डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। हम लोग जो है ना अभी तक 4 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर में। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम टॉपिक में हम लोग जो है ना 4 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला मॉड्यूल था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम के बारे में। इसका एडवांटेज पढ़े थे, इसका डिसएडवांटेज पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग सेंसिटिविटी पढ़े थे इसी टॉपिक के अंदर। फिर हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़े थे, और इसमें हम लोग जो है ना शिफ्टिंग के बारे में सीखे थे, समिंग ब्लॉक, जो कुछ भी था सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़े थे मैसन्स गेन फार्मूला, अलग से एसएफजी टॉपिक के अंदर आता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर। फिर पढ़े टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़े ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। ठीक है, फिर पढ़े हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। फिर हम लोग पढ़े रूट लोकस एनालिसिस। अप्रॉक्स 5 मॉड्यूल हम लोगों ने अच्छे से कवर करा है, जो कि पूरा प्लेलिस्ट है आप मेरे यूट्यूब में आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक यानी कि नए मॉड्यूल के साथ जो है ना इस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो नया मॉड्यूल है, नया चैप्टर है, वो हमारा है सर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। एकदम ध्यान से देखोगे, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। बस इसमें ट्रिक सीखते चलना है, कॉन्सेप्ट को समझते चलना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस आज से शुरू करने हैं। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है? ठीक है, चलो हम लोग एक बार पढ़ते हैं सर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है। मान लो हमारे पास क्या है कि एक सिस्टम है सर, एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम का कुछ ना कुछ गेन होगा, ट्रांसफर फंक्शन होगा ना सर। एक आउटपुट है सर, सिस्टम का एक इनपुट होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग इनपुट दे रहे हैं, यहाँ हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम है सर, ये हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम लोग यहाँ पे साइनसॉइडल इनपुट देते हैं, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी हम लोग यहाँ पे साइनसॉइडल इनपुट देते हैं। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा रिस्पॉन्स क्या आएगा ये देखते हैं हम लोग सर, आउटपुट हमारा क्या आएगा। ठीक है, चलो तो उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे इसमें लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं, इफ वी अप्लाई sinusoidal input, if we apply sinusoidal input, the output during transient as well as steady state time will be sinusoidal। ठीक है, देखिए जैसे मान लो हम लोग साइनसॉइडल इनपुट दिए, और मान लो हमारे पास सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है 280 दिया हुआ है, यानी कि हमारा पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो आउटपुट हमारा क्या निकल के आएगा, आउटपुट हमारा होगा यहाँ से, एक जगह कुछ ले लो सर 2 साइन ओमेगा टी, हम लोग साइनसॉइडल इनपुट दिया, आउटपुट हमारा आएगा 4 साइन ओमेगा टी प्लस 80 डिग्री। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ सर आउटपुट में हमारा शिफ्टिंग हो गया, जितना हमारा सिस्टम का में शिफ्टिंग था 80 डिग्री से, और हमारा जो गेन था इंडिविजुअल गेन मल्टीप्लाई होकर आउटपुट में चला है। ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है आपको। अब देखो सर थोड़ा सा और हम लोग इसको ब्रीफ में देखते हैं। मान लो सर आउटपुट का हमारा कर्व है, ये हमारा हम लोग बना रहे हैं कि सर आउटपुट का वेवफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, साइनसॉइडल इनपुट है, तो हम लोगों ने क्या बोला कि सर हमारा आउटपुट भी आएगा, वो भी क्या आएगा, साइनसॉइडल आएगा। ठीक है, देखते हैं, चलो ठीक है। अब देखो हम लोग क्या बोले कि सर इनपुट साइनसॉइडल है, तो आउटपुट भी हमारा क्या आएगा, साइनसॉइडल आएगा। ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट दोनों ही टाइम में, शुरुआत का टाइम होता है ट्रांजिएंट टाइम, फाइनल जो टाइम हमारा जो टाइम 5 टाउ से ज़्यादा हो जाता है तो वो टाइम हम लोग लेते हैं स्टेडी स्टेट टाइम। ठीक है, स्टेडी स्टेट टाइम में हमारा कुछ क्या होगा सर, वेवफॉर्म
साइनसोइडल नेचर का हो जाएगा, स्टेबल, ये कि ओसिलेटरी नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर हमारा देखो ट्रांजिएंट में भी क्या है, नेचर साइनसोइडल है, और स्टेडी स्टेट में भी हमारा आउटपुट क्या है, साइनसोइडल नेचर का है। तो यहाँ पे लिखोगे कि सर यहाँ पे जो है हमारा ये हमारा ट्रांजिएंट टाइम है, ट्रांजिएंट में भी हमारा आउटपुट क्या है सर, साइनसोइडल है। और हम लोग ने क्या देखा कि सर स्टेडी स्टेट में भी, स्टेडी स्टेट आउटपुट के टाइम पे भी ये हमारा आउटपुट का वेवफॉर्म है, ये हमारा टाइम है, क्या है, साइनसोइडल है। ये हमको दिख रहा है यहाँ पे, पहला चीज़ यहीं पे हो गया कि अगर हम लोग साइनसोइडल इनपुट लगा रहे हैं तो आउटपुट भी हमारा जो आएगा वो भी साइनसोइडल होगा, ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टेडी स्टेट। क्लियर है? चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। द स्टेडी स्टेट, द स्टेडी स्टेट आउटपुट इज sinusoidal, its frequency of, yes, its frequency is same as, दिख रहा आपको, its frequency is same as frequency of input, but amplitude and phase angle, but amplitude and phase angle vary as per amplitude and phase angle of ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम। अब ये भी आपको दिख रहा होगा, देखो क्या बोला है कि सर स्टेडी स्टेट आउटपुट हमारा साइनसोइडल होगा, ठीक है, लेकिन बोला है कि उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा जो हमारा इनपुट का फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड हमारा या उसका फेज एंगल हमारा क्या होगा सर, वेरी करेगा, किसके अनुसार, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल होगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि सर हमारे यहाँ पे इनपुट है, इनपुट है, ठीक है, हमारे यहाँ पे इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर हमारा इनपुट आउटपुट है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 2 sin ओमेगा टी दिए, हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात करोगे तो यहाँ 4 हो जा रहा है आउटपुट का एम्पलीट्यूड। तो आउटपुट का एम्पलीट्यूड 4 क्यों हो रहा है सर, इनपुट का एम्पलीट्यूड और हमारा सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका एम्पलीट्यूड हमारा मल्टीप्लाई होकर 4 हो जा रहा है। लेकिन हमारा एक और चीज़ देखोगे कि सर हमारा इनपुट में शिफ्टिंग 0 है, ट्रांसफर फंक्शन का जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका हमारा फेज शिफ्ट 80 डिग्री का दिया हुआ है, फेज एंगल 80 डिग्री का दिया हुआ है। तो हम लोग बोले कि सर हमारे आउटपुट में क्या आ गया सर, फेज शिफ्ट आ गया 80 डिग्री का। तो हम लोग ये बोले कि सर हमारा नेचर साइनसोइडल होगा, लेकिन आउटपुट का एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल, आउटपुट का एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम के अनुसार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना सर। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन between steady state, the relation between steady state amplitude and phase angle, amplitude and phase angle of output and input is called द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल जो होगा इनपुट आउटपुट के बीच में, क्या बोला है कि द रिलेशन बिटवीन स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि स्टेडी स्टेट का एम्पलीट्यूड एंड फेज, इनपुट और आउटपुट का के बीच में जो भी रिलेशन आएगा वो कौन बताएगा सर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से हम लोग उसको या उसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, द फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन, द फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन इनपुट, इट्स डिपेंड अपॉन
इट्स डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ सिस्टम्स ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारा इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर? मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो थोड़ा सा जनरलाइज करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो, मान लो ठीक है, सिस्टम एक दिया हुआ है हमारा। देखो यहाँ पे हमारा जो है इनपुट दिया हुआ है साइनोसॉइडल इनपुट ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको पोलर फॉर्म में हम लोग ए थीटा लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ए थीटा लिख लेते हैं समझने के लिए। हमारा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है वो दिया हुआ है एम और फेज एंगल फाई। तो आउटपुट क्या आएगा सर? एम्पलीट्यूड दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू एम साइन ओमेगा टी तो रहेगा ही प्लस थीटा। अब देखो कितना से शिफ्ट हो जाएगा? फाई से, और हमारा शिफ्ट हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा इसका एंगल फाई है। अब इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो सर? ए एम थीटा प्लस फाई। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो, तो यहाँ तक हमारा बेसिक चीज़ें होगी। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एक न्यूमेरिकल लेकर के उसके ऊपर। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सिस्टम with transfer function ys by xs is equal to s by s plus p, ठीक है, has the output yt is equal to cos 2t minus pi by 3 for the input of xt is equal to p cos 2t minus pi by 2। तो पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p। क्या बोला कि सर ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, आउटपुट yt दिया हुआ है और इनपुट xt दिया हुआ है, ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन भी दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ p निकालना है। यहाँ पे देखो तीनों चीज गिवन है, इनपुट आउटपुट और सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है s बाई एस प्लस पी। इसको हम लोग साइनोसॉइडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, s इक्वल टू जे ओमेगा पुट करके, ठीक है, t जे ओमेगा बाई s की जगह जे ओमेगा पुट कर दो, जे ओमेगा प्लस पी। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या निकल के आएगा सर? ओमेगा डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। अब इसका फेज भी निकाल सकते हो, फाई ले लो। फाई क्या है सर? फेज है हमारा, एंगल है टी जे ओमेगा। ये कितना आएगा सर? ऊपर में हमारा न्यूमरेटर में तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस है, tan इनवर्स ओमेगा बाई 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री। नीचे डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, tan इनवर्स ओमेगा बाई पी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे देखो आपको एक रिलेशन दिख रहा है सर कि इनपुट आपका दिया हुआ पी कॉस 2t माइनस पाई बाई 2। तो आप एक बात बताओ, इसको रिलेट कर सकते हो a कॉस 2t माइनस पाई बाई 2। ओमेगा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रहा है सर? ओमेगा का वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है 2, ठीक है। आपको पता है ना सर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो हम लोग बोले कि एट ओमेगा इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा सर? ओमेगा बाई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि 2 बाई 2 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं फेज की, तो फाई का वैल्यू क्या है सर? tan इनवर्स
फाई का वैल्यू जो है 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 2/p, ठीक है, ओमेगा बाई पी था ना। चलो अब आते हैं थोड़ा सा और इसको एनालिसिस करते हैं। तो हम लोगों के पास मैग्नीट्यूड एंड फेज दोनों निकल गया। अब ये कहाँ पे काम आएगा ये भी आपको दिखेगा सर थोड़ी देर में, इसका यूज कहाँ पे हो रहा है ये भी आपको दिखेगा। देखो एक बात बताओ, हमारा यहाँ कहते हैं मैग्नीट्यूड एंड फेज, हमारा क्या निकले मैग्नीट्यूड 2/√, लिख दो 2/√4 + p²। क्या है सर 2/√4 + p²। एंगल क्या निकल के आया था सर, एंगल निकल के आया था 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 2/p। ठीक है, हम लोग मैग्नीट्यूड एंड फेज निकाल लिए ना यहाँ से, मैग्नीट्यूड एंड फेज, क्योंकि आपको पता नहीं सर कि आउटपुट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर। तो एंगल फेज दोनों निकाल लिए, मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकाल लिए। इनपुट दिया हुआ है cos 2t - π/3, cos 2t - π/2 है ना, हाँ ठीक है। तो इनपुट हमारा दिया हुआ है p cos 2t - π/2 दिया हुआ है, सॉरी इनपुट दिया हुआ है p cos 2t - π/2 और आउटपुट दिया हुआ है हमारा 1 × cos 2t - π/3। देखो इनपुट आउटपुट दिया हुआ है XT/YT, XT/YT दिया हुआ ना, ये हमारा है XT, ये हमारा है YT। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा आउटपुट जो आ रहा था, आउटपुट का साइन के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में मैग्नीट्यूड आ रहा था वो ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और इनपुट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर आ रहा था। चलो तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सर कि 1 जो है हमारा 2/√4p² इंटू पी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं p × 2/√4 + p² = 1। ठीक है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब चलो 2p = 4 + p², यानी कि 4p² = 4 + p² लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा 3p² = 4 आ रहा है, तो p² = 4/3, यानी कि p = ±2/√3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक p का वैल्यू निकल के आ गया। अब देखो यहीं से मतलब नहीं है, जो कॉमन होगा उसी को लेना है। अब यहाँ से हम लोग p निकालिए, p हम लोग एक और मेथड से निकाल सकते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था शुरुआत में ही, देखो कि हमारा जो इनपुट का एंगल और ट्रांसफर फंक्शन का सिस्टम का एंगल दोनों ऐड होकर आउटपुट में जाता था। इनपुट का एंगल क्या है सर -π/2 और हमारा सिस्टम का एंगल क्या है सर 90 - tan इनवर्स 2/p। ये कितने के बराबर हो रहा है, -π/3 के बराबर हो सकता है ना। चलो ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर एज पर फेज एंगल क्या लिख सकते हैं, हमारा -π/2 + 90 - tan इनवर्स 2/p जो होगा वो किसके बराबर होगा। देखो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये -π/2 और ये एंगल मिला के हमारा आउटपुट के एंगल के बराबर आएगा। देखो यहाँ हम लोग देखे थे ना, थीटा + फाई मिलकर हमारा थीटा + फाई आउटपुट आया था, कितने के बराबर आ रहा है यहाँ पे π/3 के, -π/3 के बराबर आ रहा है। तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2/p = π/3, यानी कि 2/p = tan π/3। p क्या निकल के आ जाएगा बोलो, यहाँ से p क्या निकल के आ जाएगा 2/√3। ठीक है, देखो तो p हमारा जो आएगा वो होगा 2/√3। दोनों से p निकाल लिए तो p हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा 2/√3। कितना आसानी से निकल गया हमारा, बताइए कुछ है क्या, नहीं है सर। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, और वहाँ पे हम लोग कुछ टर्म डिफाइन करके रेजोनेंट पीक और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये सब चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग जस्ट मूव कर जाएंगे किसके अंदर सर, पोलार प्लॉट के अंदर। क्लियर है, तो हम लोग जो है ना एक क्लास में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद दूसरे क्लास में पोलार प्लॉट। तो पोलर प्लॉट में हम लोग अप्रॉक्स अच्छा खासा टाइम लेंगे,
3 क्लास तो लग ही जाएगा, पर 2 से 3 क्लास लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट की तरफ। क्लियर है? बिना पोलर प्लॉट सीखे हुए नाइक्विस्ट अब ड्रॉ नहीं कर लोगे। पोलर अगर सीख गए हो तो नाइक्विस्ट तो कुछ नहीं है, आसानी से कर लोगे। क्लियर है? चलिए, तो या इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।